हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम हरियाणा का जो लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है उसे देख रहे हैं। 100 क्वेश्चन है इसमें। जो है दूसरे लाइब्रेरी साइंस से अदर देन क्वेश्चन भी हैं, उन्हें भी हम देख रहे हैं। और जो आंसर हैं ये टेंटेटिव हैं। इसकी एज पर जो प्रोविजनल की आंसर की जारी की गई है उसकी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दाहिने हाथ का शंख इज द क्रिएशन ऑफ बंसीलाल, सैयद गुलाम हुसैन शाह, अली बख्श या योगेश्वर बालक राम या नॉट अटेम्प्ट। तो पहले वाले का हमारा आंसर है सैयद गुलाम हुसैन शाह। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, कोमला। कोमला स्टैंड फॉर COMLA क्या है? कॉमन मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन, लेजिस्लेशन एसोसिएशन, कॉमन मेडिकल लेजिस्लेशन एसोसिएशन। 5 ऑप्शन दिए हैं नॉट अटेम्प्टेड, कि आपने ये नहीं अटेम्प्ट किया है। तो हमारा जो सेकंड वाला है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि KWOT स्टैंड फॉर, जो क्वाट होता है वो क्या है? कीवर्ड आउट ऑफ टाइटल, कीवर्ड आउट ऑफ टेबल, कीवर्ड आउट ऑफ टर्म, कीवर्ड आउट ऑफ टॉपिक। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा कीवर्ड आउट ऑफ टाइटल। फिर एक क्वाक, KWOC, क्वाक जो है वो क्या है? कीवर्ड आउट ऑफ कैटलॉग, कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कीवर्ड आउट ऑफ कंटेंट, कीवर्ड ओपन ऑफ कंटेंट, नॉट अटेम्प्टेड। तो हमारा ये जो है फोर्थ वाले का, इसका आंसर हो जाएगा कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फिर है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर है आपका ए, ट्रू। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो कॉल्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और रिपीट हो सकता है कि आपका इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट, डिस्क्रिप्टिव सिनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट समरी, कंप्रहेंसिव एब्स्ट्रैक्ट या नॉट अटेम्प्टेड। तो ये होता है हमारा कंप्रहेंसिव एब्स्ट्रैक्ट। 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। फिर है, बुक नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्लास नंबर कहेंगे, ऑर्थर नंबर कहेंगे, कॉल नंबर कहेंगे, नन ऑफ द अबव। तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्थर नंबर, क्योंकि बुक नंबर जो है हम ऑर्थर के नेम से बनाते हैं, इसलिए उसको ऑर्थर नंबर भी कहा जा सकता है। फिर है, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट केम इनटू फोर्स। जो महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है ये कब आया था? 68 में, 53 में, 67 में या 62 में? तो ये आया था आपका 1967 में। फिर है, प्रेसिस प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम इज अ सेट ऑफ। ये क्या है? सब्जेक्ट हेडिंग है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग है, प्रोसीजर फॉर जनरेटिंग इंडेक्स एंट्री है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो हमारा होता है ये प्रोसीजर होती है इंडेक्स एंट्रीज जनरेट करने के लिए। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है कि इन विच ईयर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टेड। ये देखिए यूजीसी नेट का जो हम फर्स्ट पेपर है वहां पे ये चीजें पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट जो आंसर है वो है आपका 1986। फिर हमारा लाइब्रेरी साइंस का क्वेश्चन है 11 नंबर का, द कोलन क्लासिफिकेशन यूजेस मेन क्लासेस। कोलन क्लासिफिकेशन में जो मेन क्लासेस हैं वो कितनी यूज की गई हैं? 43, 40, 42 या 41? तो 42 आंसर है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, AAS स्टैंड फॉर। जो AAS है वो क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, अमेरिका अमेंडमेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, अमेरिकन फॉर द एडवांसमेंट एसोसिएशन ऑफ साइंस, अमेरिका एडवांसमेंट एसोसिएशन ऑफ साइंस। देखिए कितना माइनर माइनर सा डिफरेंस देकर आपको मतलब कंफ्यूज किया जा सकता है। तो 12 का जो हमारा आंसर है वो पहला ही वाला है, ये अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। फिर है, प्रोग्रामिंग में लूप का उदाहरण क्या है? जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो लूप किसको कहेंगे? एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, अ फंक्शन दैट टेक टू इनपुट एंड रिटर्न देयर सम्स, अ व्हाइल लूप दैट इटरेट a specific number of item, a print statement that output a message to the console। तो ये जो हमारा सी वाला है 13 का, ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि एक लूप जो विशिष्ट संख्या को दोहराता है। फिर है सर्च प्रोसेस। देखिए सर्च स्ट्रेटेजी जो हमारा है उससे क्वेश्चन आया है कि सर्च प्रोसेस क्या है? टू फाइंड आउट लिटरेचर, टू फाइंड आउट द रीडिंग रिक्वायर्ड मटेरियल, टू फाइंड आउट ई मटेरियल, नन ऑफ दी अबव। तो सर्च प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि हम अपनी वांछित जो सामग्री है पढ़ने के लिए उसका पता लगा पाए, उसको ढूंढ पाए। तो बी वाला जो हमारा है वो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है, क्लासिफाई कैटलॉग कोड किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना? बहुत कठिन नहीं था। तो ऐसा रंगनाथन, सीए कटर, मेलविल डीवी या हैंसन। तो ये जो आपका 15 वाला है इसका आंसर है हमारा ए।
हम सभी को पता है कि ये डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया था। फिर ये क्वेश्चन है कि राजा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह, युद्ध चरित्र प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की रचनाएँ हैं। ये जो रचनाएँ हैं, ये किस प्रसिद्ध कवि की हैं? तो डायरेक्ट आंसर खुशीराम शर्मा जो हैं, ये उनकी हैं। फिर है व्हाट इज़ पेपर बैग? पेपर बैग जो है, ये क्या होता है? तो बुक विथ अ हार्ड कॉपी ऑफ कवर, अ बुक विथ अ कंटेंट पेज, अ बुक विथ अ चैप्टर, अ बुक विथ अ पेपर कवर। तो हम जानते हैं लाइब्रेरी में 2 तरीके के एडिशन आते 3 तरह के एडिशन आते हैं। एक लाइब्रेरी एडिशन होता है, एक पेपर बैक एडिशन होता है और एक हार्ड बाउंड एडिशन होता है। तो आपका जो पेपर जो हमारा ऊपर का होता है कवर पेज, है ना? वो अगर आपका पेपर का बना हुआ है, तो हमारा पेपर बैक एडिशन कहलाता है। तो अ बुक विथ अ पेपर कवर। थोड़ा-सा पेपर का जीएसएम ज़्यादा होता है, मोटा होता है थोड़ा-सा और उसी का वो कवर पेज बना हुआ होता है। फिर इरिक, इरिक जो है वो क्या है? इन्फॉर्मेशन सेंटर, इलेक्ट्रिक रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सेंटर, एजुकेशनल रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सेंटर या इंजीनियरिंग रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो जो हमारा 18 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कि ये जो है हमारा एजुकेशनल रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सेंटर। फिर है भारत सरकार ने डैश डैश की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग 1964 से 66 में नियुक्ति की थी। तो किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी 1964 में? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, मेलविल डीवी, डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, लॉवेल मार्टिन या नॉट अटेम्प्टेड। तो ये जो बनाई गई थी हमारी, ये बनाई गई थी डीएस कोठारी की उसमें। फिर है मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1899, आपका 1898, 1897 और 1895। तो जो 20 का आंसर है वो हमारा हो जाएगा 1898। अब आज अगर सोमवार है तो 61 डेज बाद क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो सीधे आंसर की ये सैटरडे होगा आपका आंसर। फिर है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22। करंट अवेयरनेस मीडिया होता है, रेफरेंस सर्विस मीडिया होता है, डिसेमिनेशन सर्विस मीडिया होता है, नन ऑफ द अबव होता है। तो जो न्यूज़पेपर होता है वो हमें करंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसे हम कैटेगरी में रखेंगे, यहाँ जो दी गई है उसमें करंट अवेयरनेस मीडिया में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ सीसीसी अपीयर्ड इन, जो क्लासिफाई कैटलॉग कोड है, इसका पहला एडिशन कब आया था? 1930 में, 1932 में, 1934 में या 1931 में? तो बेसिक क्वेश्चन है, 1934 में आया था पहला। 1931 में 5 लॉ आए थे, 1933 में हमारा कोलन क्लासिफिकेशन आया था। व्हाट इज़ द डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर आप किसे कहेंगे? अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट ऑन अ डिजिटल डेटा, अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट ऑन अ एनालॉग डेटा, अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट ऑन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग डेटा, अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट ऑन अ फिजिकल डेटा। तो यहाँ जो है 24 का हमारा आंसर है ए, डिजिटल डेटा पे जो ऑपरेट करता है। सॉरी, है ना? ये पेन को पता नहीं क्या हो गया, आई एम रियली सॉरी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिज़नेस लिटरेसी क्या कहलाती है? देखिए, अभी जो आ रहा है इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, फिर एमपीपीएससी में आपसे पूछा था ट्रांसलिटरेसी, मीडिया लिटरेसी। तो अब यहाँ देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से और भी लिटरेसी आपसे पूछी जा सकती हैं। एबिलिटी टू यूज़ अ कंप्यूटर, एबिलिटी टू यूज़ अ कंप्यूटर एंड इट्स सॉफ्टवेयर, एबिलिटी टू यूज़ फाइनेंशियल एंड बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। तो चूँकि ये बिज़नेस लिटरेसी है, तो आपको बिज़नेस के लेन-देन उसे हैंडल करना, उस इन्फॉर्मेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। तो हमारा सी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। Which among the following geographical division of Haryana cover the largest area in the state? अब जो ये क्वेश्चन है ये वहां के ही जियोग्राफिकल उससे पूछा गया है। तो 26 का जो आंसर है कि यमुना घग्गर प्लेन जो है इसमें आपका कवर किया गया है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवाइड एंटायर फील्ड इनटू नॉलेज 10 डिवीजन।
यूडीसी में जो है आपका 10 डिविजन्स में मेन क्लासेस है। डिवीज़न 5 इंडिकेट, जो डिवीज़न 5 है वो किसका है? रिलिजन का, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस का, लिटरेचर का, एप्लाइड साइंस का। तो ये जो हमारा है वो है हमारा मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस का। फिर है आईसीएसयू। देखिए, अगर आपने मेरी एमसीक्यू की सारी क्लासेस देखी है ना, तो आप जानेंगे कि इसमें से आधे से ज़्यादा, मतलब आधे क्या, लगभग 90% क्वेश्चन उन सभी क्लासेस में एमसीक्यू सारी सीरीज में करवाए जा चुके हैं। तो एमपी सेट देने वाले स्टूडेंट स्पेशली आप वो सारी सीरीज, मैराथन सीरीज एक-एक बार टाइम निकाल के थोड़ा-सा फास्ट प्ले करके लेकिन ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार इस तरह से देखी हुई चीज़ दिमाग में रह जाती है और वो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करेगी। तो आईसीएसयू जो है इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस, इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर साइंस, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सोशल एंड इंटरनेशनल क्रेडिट फॉर साइंस एंड नॉट अटेम्प्टेड। तो आपका जो 28 का आंसर है वो हमारा पहला वाला ये है कि ये है। हमारा अगला प्रश्न है, इन डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम डीडीसी क्लास 900 कवर, जो डीडीसी का 900 क्लास है वो क्या कवर करता है? सोशल साइंस, साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क। तो ये जो हमारा 900 है ये हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। डीवीडी स्टैंड फॉर, जो डीवीडी है वो क्या स्टैंड करती है? डिजिटल डिजिटाइजेशन वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्चुअल डिस्क या नन ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला, डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, ओपेक स्टैंड फॉर, जो ओपेक है उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग, नन ऑफ द अबव। देखिए, बी और सी में बहुत माइनर सा डिफरेंस है कैटलॉग और कैटलॉगिंग वर्ड का। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, पब्लिक एक्सेस आपका कैटलॉग। बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर है हाउ मेनी क्लासिफिकेशन स्कीम्स आर देयर इन लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में है कितनी क्लासिफिकेशन स्कीम्स है? तो क्लासिफिकेशन स्कीम जो है हमारी वो है 5। व्हाट इज कैश कोहेरेंस? कैश कोहेरेंस क्या होता है? द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन मल्टीपल कैश दैट रेफर्ड द same memory location, the consistency of data stored in the memory main memory, the consistency of data stored in the central processing unit register, the consistency of data stored in the system bus। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि कैश कोहेरेंस क्या होता है, तो इसका जो आंसर है हमारा वो पहला वाला ही है कि जो एक ही मेमोरी लोकेशन को संदर्भित करने वाले कई कैश में संग्रहित डेटा की अनुकूलता। The ability through knowledge of the basic visual element to understand the meaning and the component of the image। जब हम विजुअल एलिमेंट समझ जाएं किसी छवि, मतलब इमेज की बात हो रही है, तो वो आपकी कौन से टाइप की लिटरेसी कहलाती है? मीडिया, मीडिया लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, विजुअल लिटरेसी या नॉट अटेम्प्टेड। तो ये हो जाएगा हमारा विजुअल लिटरेसी, क्योंकि हम विजुअल मीडिया जो हमारा इमेज है उसकी बात कर रहे हैं। बहादुरगढ़ तहसील इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। बहादुरगढ़ जो है किसकी तहसील में आता है? तहसील जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो 36 का हमारा हो जाएगा झज्जर। फिर है डीडीसी में, डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में 000 में शामिल है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना और सामान्य वर्ग। तो 00 में हम जानते हैं कि हमारा आता है कंप्यूटर विज्ञान, सूचना और सामान्य कार्य। फिर है प्रश्न क्रमांक 38, आरएसएस स्टैंड फॉर, जो आरएसएस है उसका फुल फॉर्म क्या है? रियली सिंपल सिंडिकेशन, रिजर्व सिंपल सिंडिकेट, रिवाइज सिंपल सिंडिकेशन, रिवीजन सिंपल सिंडिकेट। तो आरएसएस का फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर है यूनेस्को स्टैंड फॉर, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल नेशनल नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा पहला वाला है वो इसमें सही हो जाएगा। देखिए, बहुत इजी था यूनेस्को का फुल फॉर्म, लेकिन बहुत माइनर माइनर डिफरेंस देके कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर है व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? तो ये बहुत इजी है कि एवरी रीडर एंड हिज एन हर बुक। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल वाला है और इसका आंसर सी है। फिर है हमारा एचटीएमएल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? हायरार्किकल टेक्स्ट मास्टर लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेजिंग, हाइपर टेक्सिंग मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो है हमारा
बी वाला हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है CLIR स्टैंड फॉर, जो CLIR है वो उसका फुल फॉर्म क्या है? कांग्रेस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, काउंसिल ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। कांग्रेस ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, तो इसका हमारा 43 का जो है ये आपका सी वाला सही हो जाएगा कि काउंसिल ऑन। देखिए बी और सी में एक डिफरेंस है बस ऑन और ऑफ का, तो आपको इतना भी याद रखना है कि ऑन है या ऑफ है। कैटलॉगर मीन्स, कैटलॉगर क्या होता है? एडिटर हु प्रिपेयर्ड एन एंट्री फॉर अ कैटलॉग, अ पब्लिशर हु प्रिपेयर एन एंट्री फॉर अ कैटलॉग, अ ऑथर हु प्रिपेयर्ड एन एंट्री फॉर अ कैटलॉग, अ लाइब्रेरियन हु प्रिपेयर एन एंट्री फॉर अ कैटलॉग। तो एक लाइब्रेरियन होता है जो हमारा कैटलॉग बनाता है, उसको हम कैटलॉगर कहते हैं। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या होता है? एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रोग्रामिंग भाषा, समस्या निवारण या लक्ष्य प्राप्ति के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया। तो ये होती है हमारी समस्या निवारण के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया। फिर ये 46 वाला जो है वो वहां का है कि कितने पीएम श्री राइज जो है स्कूल खोले गए हैं, तो 124। फिर है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में, एक जटिल विषय ऐसा विषय है जिसमें डैश से अधिक विशेषताएं होती हैं, मतलब कितनी विशेषताएं हो सकती हैं, किसे हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे जब वो वैरायटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में। तो 47 में ही हो जाएगा हमारा बी कि एक से ज्यादा विशेषता होने पर। फिर है आपका 48, डायरेक्टरी एंड ईयर बुक आर रिटन आर विच काइंड ऑफ सोर्सेज, जो हमारी निर्देशिका और वार्षिकी है ये किस प्रकार के सूचना के स्रोत हैं? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारे हो जाते हैं आपके तृतीयक। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अ समरी ऑफ अ बुक चैप्टर, अ समरी ऑफ अ बुक, रिपोर्ट आर्टिकल और अ पेपर, अ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, अ समरी ऑफ अ बुक, ईयर बुक, नॉट अटेम्प्ट। तो ये हो जाएगा हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो हमारा रिसर्च हो, आर्टिकल हो, पेपर हो, उसका समरी होता है। The first edition of the Directory of Electronic Journal, Newsletter and Academic Discussion was published in, तो ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1991 में। क्वेश्चन नंबर, हेवी वाटर इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर एब्स्ट्रैक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका साइंस का बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा 51 में वो हो जाएगा आपका डी, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स टू थर्मल इंजन। अब है द फेसेट फॉर्मूला ऑफ द मेन क्लास इंजीनियरिंग इन कोलन क्लासिफिकेशन इज, कि कोलन क्लासिफिकेशन की मेन क्लासेस पूछी हैं आपसे, तो एल जी डी के जेड, तो डी इंजीनियरिंग है ना, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए अल्फाबेट की कौन सा किसके लिए है, आपको बहुत इजी रहेगा इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो, क्योंकि बहुत पुरानी चीजें हैं, पढ़ते-पढ़ते हम भूल जाते हैं और वहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो CCAS स्टैंड फॉर सर्कुलेशन कंटेंट अलर्ट सर्विस, करंट कंटेंट अलर्ट सर्विस, कंटेंट सर्कुलेशन अवेयरनेस सर्विस, कंटेंट सर्कुलेशन एक्विजिशन सर्विस। तो 53 का हो जाएगा हमारा बी, करंट कंटेंट अलर्ट सर्विस। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 54, कि व्हाट इज ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, है ना, ODBC, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ ड्राइवर इंटरफेस फॉर इंटरकनेक्टिंग। फिर है आपका एप्लीकेशन टू डेटाबेस, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्यूरिंग डेटाबेस, अ डेटाबेस आर्किटेक्चर फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। तो 54 का जो हमारा बी वाला है कि अ ड्राइवर इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग एप्लीकेशन टू द डेटा डेटाबेस, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ये जो है कौन सा लॉ है लाइब्रेरी साइंस का? फिफ्थ, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा है 55 का आंसर डी, फोर्थ लॉ है ये हमारा। इन 2023 हरियाणा पुलिस हैड कंडक्टेड 1 month campaign, 1 month long campaign against human trafficking in the entire state in the month of, ये जो है वहां का जीके का क्वेश्चन है, तो ये किया था अप्रैल में, डी। द स्पेशल लाइब्रेरियन इज कॉल्ड, जो स्पेशल लाइब्रेरियन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, आपका स्टाफ, डिप्टी लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन, नॉट अटेम्प्टेड। तो यह हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। फिर है इन डी डीसी 23rd एडिशन रिलेटिव इंडेक्सेस, जो रिलेटिव इंडेक्स है वो किस तरह से आपकी अरेंज है, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो जो है आपका नंबर वाइज़ है, अल्फ़ाबेटिकली है, समरीज़ हैं, इन डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये हमारा है अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, आईसीएसएसआर स्टैंड फॉर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है ना? तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसोर्सेज, इंडियन सेंटर फॉर सोशल साइंस रिसर्च। तो आपका पहला वाला जो है 59 का ये हमारा सही हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। द कंसेप्ट ऑफ स्कूल लाइब्रेरी इज डेवलप्ड इन, जो हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है कि स्कूल लाइब्रेरी की संकल्पना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? 65 में, 60 में, 62 में या 64 में? तो ये आपकी हुई थी 60 में, 1960 में। शेविंग सोप कंटेंट डैश टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, है ना? जो हमारा शेविंग सोप होता है उसमें उतना ड्राइनेस नहीं होता है जितना कि अदर सोप्स में होता है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? बोरोक, सोडियम, अल्कोहल या ग्लिसरीन? तो ग्लिसरीन के कारण जो होता है वो उसमें हमारा थोड़ी नमी रहती है, वो उतना ड्राई नहीं होता है। फिर ए डबल एल स्टैंड फॉर American Association of Librarian Law, Australian Association of Librarian Law, American Association of Law Libraries, Australian Association of Law and Library। तो 62 का हमारा जो सी वाला है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ लॉ लाइब्रेरी, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर है एनपीएसी stand for National Programming for Acquisition and Cataloging, National Program for Acquisition and Classification, National Program for Accessing and Cataloging। फिर है none of the above। तो हमारा जो पहला वाला है 63 में वो सही हो जाएगा कि ये जो प्रोग्राम था ये एक्विजिशन और कैटलॉगिंग के लिए किया गया था। फिर है हमारा EBCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कंप्यूटर डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सपांडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सपांडेड बाइनरी कंप्यूटर डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो हमारा 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फिर है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है। तो बुक्स आर फॉर यूज जो है वो हमारा फर्स्ट लॉ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इन हरियाणा एक्सपीरियंस अ मैसिव फॉरेस्ट फायर इन 2024? कहाँ पर सबसे भयानक जो है भीषण आग लगी थी? तो 66 में आपका है मोरनी हिल्स में। मेन टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया आर, जो है एनसाइक्लोपीडिया के मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो एनसाइक्लोपीडिया बहुत प्रकार के होते हैं। जब हम इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं तो मेनली 2 टाइप के पढ़ते हैं। एक होता है हमारा सामान्य, एक होता है विशेष। जनरल एनसाइक्लोपीडिया एंड स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया। तो हमारा सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब स्पेशल में लैंग्वेज वाइज़ हो सकता है, आपका सब्जेक्ट वाइज़ हो सकता है, किसी भी प्रकार हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ डीडीसी इज़ प्रेजेंटेड इन द डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन समरीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ वॉल्यूम 2। द फर्स्ट समरी कंटेंट 10 मिनिमम क्लासेस, द सेकंड समरी कंटेंट। देखिए कितना घुमा के, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि सेकंड समरी में कितना है, लेकिन उसने पहले एक पूरा एक सेंटेंस नरेट किया ताकि हम सोचने में वो हो जाए यार ये पूछना क्या है। तो हमारा जो आंसर बी है कि 100 डिविजन्स होते हैं हमारी सेकंड समरी में। फिर है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो मई 73, मई 72, मई 71, मई 74। देखिए हम 22 मई हम सबको याद हो गया है। अब ईयर में उन्होंने कर दिया कि अब आप मई तो है, अब कौन-सा मई है? तो 22 मई 1972। डॉक्टर एस आर रंगनाथन वाज अपॉइंटेड एज़ अ लाइब्रेरियन अ, ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। अगर आपने मेरे रंगनाथन वाले दोनों वीडियो देखे हैं, तो रंगनाथन से कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसे 101% कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएँगे। उन सारे दोनों वीडियो में मैंने रंगनाथन की सारी बुक्स और रंगनाथन जी के बारे में जितना भी डिटेल में है, उसी वीडियो में आप देखिए, लिखा हुआ है कि 4th ऑफ जनवरी 1924 को उन्होंने जॉइन किया था एज़ अ लाइब्रेरियन मद्रास यूनिवर्सिटी में। फिर है हमारा ये कि the first biological name represent dash while a second component denote the specific epithet, है ना? तो ये जो हमारा है 71 का आंसर हो जाएगा जेनेसिस, जाति।
फिर है पूरा द डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम डीडीसी वाज़ फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय, है ना? 72 वाला किसके द्वारा बनी गई थी डीडीसी? तो हमारा बी थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है इस वाले में, मेलविल डीवी। फिर क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर इन डीडीसी 23rd एडिशन? जो डीडीसी का 23rd एडिशन है, उसमें कितने हैं? तो पहले 3 थे, अब 4 हैं क्योंकि जो शेड्यूल है उसको 2 में पार्ट में कर दिया गया है, ज़्यादा बढ़ने के कारण। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, to speed up the operation of the CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory is known as register, RAM, ROM या कैश। तो वो हो जाएगी हमारी 74 की कैश। इन कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम क्लास नंबर बी ओ बी डी रिप्रेजेंट, ये दिख रहा है हमें कि फेस रिलेशन बना हुआ है ना? अब जो है अगर आप मेन क्लासेस बहुत अच्छे से जानते हैं तो ही आंसर बन सकता था कि बी मैथमेटिक्स डी इंजीनियरिंग, तो डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए इस तरह के आंसर करने के लिए भी आपको नहीं सारे फेज रिलेशन पता है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए अगर मेन क्लासेस अच्छे से याद हैं तब भी आप करके आ सकते हैं। फिर है वर्ल्ड जीरो इमिशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 76 का सी हो जाएगा 21st ऑफ सितंबर। फिर है इन लिंग्विस्टिक नोटेशन इज द सिस्टम ऑफ, जो लिंग्विस्टिक है उसमें नोटेशन क्या है हमारा? कॉपीराइट, सिंबल, एडिशन, कलेक्शन, तो ये है हमारा 77 का बी सिंबल्स। द डीडीसी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर? वहां पूछा था डीडीसी किसने दिया है, तो मेलविल डीवी सर ने दिया था। कब दिया था? तो बहुत बेसिक है, 1876 में दिया था। इन व्हिच ईयर डीआरडीओ क्रिएटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो डीआरडीओ ने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो किस वर्ष स्थापित किया था? 54 में, 57 में, 53 में या 58 में? तो 1958 में। कंप्यूटर लिटरेसी, देखिए वहां आपसे बिजनेस लिटरेसी पूछा था, यहाँ आपसे कंप्यूटर लिटरेसी पूछा है। एबिलिटी टू यूज अ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर एंड इट्स सॉफ्टवेयर टू accomplish practical task, एबिलिटी टू यूज डिजिटल सर्विस, नन ऑफ दी अबोव। तो आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर के सारे काम करना आना चाहिए, उसका डेटा सब, तो हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। फिर है डैश इज रेफर द लैंड ऑफ राइटोनेस ऑफ इन हरियाणा, है ना? तो बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ मेवट, बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, बैटलफील्ड ऑफ अंबाला, किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है कुरुक्षेत्र का युद्ध, युद्ध क्षेत्र जो है उसको। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, रेफरेंस इंटरव्यू, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा हेजी हो गया ये जिसने भेजा है पेपर। टाइप ऑफ क्यूरीज एंड रिलेटेड क्वेश्चंस, द रीडर नीड ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन, अ रीडर्स टॉक विद द रेफरेंस लाइब्रेरियन, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये हो जाएगा कि रीडर का टॉक रेफरेंस लाइब्रेरियन के साथ। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन कि पीरियोडिकल आर 83, है ना, कि पीरियोडिकल क्या होते हैं? तो पीरियोडिकल आपके प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शियरी होते हैं, नन ऑफ द अबव होते हैं। तो पीरियोडिकल में हमारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है। फिर पूछा है आस्की स्टैंड फॉर, है ना? आस्की जो होता है ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कंपाइलर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफेस इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो है सीधे सीधे हमारा आंसर डी हो जाएगा कि अमेरिकन कोड है स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए। हरियाणा टूरिज्म टूरिज्म डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल, जो पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल किस वर्ष में बनाया था? तो ये बनाया था आपका 2006 में। इन डीडीसी क्लास 500, देखिए आपसे क्लास 900 पूछ ली, क्लास 00 पूछ ली, अब 500 पूछी है। देखिए मेन क्लासेस से आपने इस पेपर में ऑब्जर्व किया होगा कि डीडीसी और सीसी की मेन क्लासेस से कितने क्वेश्चन आ गए हैं। तो जो 86 का आंसर हो जाएगा हमारा 500 क्या है? तो ये साइंस है। लिटरेचर 800 है ना? आपका हिस्ट्री जियोग्राफी 900 है, सोशल साइंस 300 में आ जाता है हमारा।
Which of the following fundamental category is represented by colon in classification? कोलन का यूज कहाँ किया जाता है? टाइम में, एनर्जी में, मैटर प्रॉपर्टी में, स्पेस में या नॉट अटेम्प्टेड में? देखिए, फंडामेंटल कैटेगरीज से क्वेश्चन आया है उनके कनेक्टिंग सिंबल से। तो आपका कोलन जो है हम एनर्जी में लगाते हैं। 87 का आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर है यूबीसी स्टैंड फॉर। देखिए ये भी क्वेश्चन मेरे ही जो मैंने पूरे बनाए हुए हैं, चेन इंडेक्सिंग ये सब आप जाके देखेंगे वहीं से सारे मतलब क्वेश्चन रहे हैं और यही क्वेश्चन बार-बार रिपीट भी होते हैं। 50 आप कोई भी एग्जाम दें 50 क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पीवाईक्यू, एमसीक्यू की तैयारी कर रखी है, तो आप उस 50% के बारे में तो श्योर हो जाइए कि हमारी तैयारी है। अब आपको मेहनत करनी है बाकी की बची हुई 50 के लिए। तो यूनाइटेड बायोग्राफी चैप्टर, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल और यूनाइटेड बिब्लियोग्राफिक चैप्टर। तो 88 का आंसर हो जाएगा हमारा सी कि ये है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल। देखिए सी, बी और सी में बस थोड़ा ही फर्क है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग बिब्लियोग्राफिकल है। तो चेन इंडेक्सिंग क्या होती है? लिटरेचर कैन बी मेड वेरी इजीली, डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक इंडेक्सिंग बेस्ड ऑन द टर्मिनोलॉजीज, लैक ऑफ द कंट्रोल ओवर टर्मिनोलॉजी एंड नन ऑफ द अबव। तो 89 का जो हमारा आंसर है बी, डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक इंडेक्सिंग बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी। जैसे जैसे चेन खुलती जाती है वैसे वैसे उन टर्मिनोलॉजीज पे हमारी इंडेक्सिंग और जो एंट्रीज हैं वो हम बनाते चले जाते हैं। आईएसबीएन स्टैंड फॉर, आईएसबीएन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, इंटरनेशनल सर्विस बुक नंबर, इंटरनेशनल सीरियल बुक नंबर। तो 90 का जो हमारा है पहला ही वाला है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। द रिवोल्ट ऑफ 1845 वाज लेड बाय किस? बाय अरिजीत सिंह, है ना? किसने जो था विद्रोह का नेतृत्व किया था? रेवाड़ी रिवोल्ट, मिलिट्री रिवोल्यूशन, सैन्य विद्रोह, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लाड़वा रिवोल्ट और नॉट अटेम्प्ट। कौन सा विद्रोह जो है वो किया गया था? अजीत सिंह, अरिजीत नहीं है। हम लोगों को अरिजीत ही दिमाग में घुमा हुआ है ना? तो ये जो है सॉरी लाड़वा विद्रोह जो है ये है इसका आंसर 91 का। देखिए भाई मैं हरियाणा से नहीं हूँ इसलिए माफी मांगती हूँ। नहीं ठीक से पढ़ पाई उस क्वेश्चन को। इन डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम डीडीसी क्लास 800। देखिए सारी मेन क्लास पूछ लेगा मुझे लगता है इस पेपर में। तो आपका जो है लिटरेचर जो है वो 800 है हमारा, रिलीजन 200 है। फिर इन पाइथन एलिमेंट ऑफ अ टपल आर एनक्लोज इन डैश आर द सेपरेट बाय कॉमर्स। क्या करते हैं? तो जो आपका इसमें आ जाएगा 93 में सी, जो पैरेंथेसिस होती है उसको सेपरेट करते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल कैटेगरी रिप्रेजेंटेड बाय सेमीकोलन। अब देखिए वहां पूछा था कोलन, यहाँ पूछा है आपका सेमीकोलन। तो सेमीकोलन हम यूज करते हैं मैटर के लिए, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर है द एबिलिटी टू नो व्हेन देयर इज अ नीड फॉर इंफॉर्मेशन। जब आप ये जानते हैं कि आपको सूचना की आवश्यकता है, टू बी एबल टू आइडेंटिफाई, हम उसे ढूंढ आइडेंटिफाई कर लें, हम लोकेट कर लें कि वो कहाँ पे है, उसे हम पा लें, उसका मूल्यांकन कर लें, इवलेट कर लें, इफेक्टिवली यूज कर लें, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना? उस सबको। तो ये क्या कहलाता है? मीडिया लिटरेसी, विजुअल लिटरेसी, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। देखिए, आपने मेरा अगर क्वेश्चन देखा हो पीवाईक्यू वाला तो उसमें मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन लिटरेसी बहुत डिटेल से बताया था और ये वहाँ पे डेफिनिशन भी बताई थी कि अगर आपको कभी इन्फॉर्मेशन लिटरेसी डिफाइन करना पड़ जाए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वही डेफिनिशन को यहाँ पे क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। वेयर वाज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 ऑर्गेनाइज्ड इन हरियाणा? जो 2023 का इंटरनेशनल गीता महोत्सव था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका कुरुक्षेत्र में। फिर है डॉक्टर एस आर रंगनाथन डिवाइडेड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इन कैटेगरीज 2, 3, 4, 5। तो न्यू डॉक्यूमेंट, मेटा डॉक्यूमेंट, है ना? कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, चार कैटेगरी हैं हमारी। फिर है नोटेशनल हायरार्की इज एक्सप्रेस्ड बाय। जो नोटेशनल हायरार्की है वो किसके द्वारा दिखाई जाती है? नंबर्स के द्वारा, क्लास नंबर के द्वारा, हायरार्की नोट्स के द्वारा या लेंथ ऑफ नोटेशन के द्वारा? तो ये दिखाई जाती है आपकी लेंथ ऑफ नोटेशन के द्वारा, चिन्हांकन की लंबाई के द्वारा हम दिखाते हैं। फिर है यूएपी स्टैंड फॉर। यूएपी का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, यूनिवर्सल यूनिवर्सलिटी
यूनिवर्सिटी एक्सेस ऑन ऑफ प्रोग्राम, यूनाइटेड अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, यूनाइटेड एक्सेस ऑफ प्रोग्राम। तो ये होता है आपका 99 का हो जाएगा हमारा ए, ये यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, सार्वभौमिक रूप से उसका जो है उपलब्धता होना। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ हरियाणास